नमस्कार। मैं जया भट्टाचार्य साहित्य के गुलदस्ते से कहानियाँ चुनकर कथाकार की पंक्तियों को अपने आवाज़ के जरिए आपके दिल तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आज गुलदस्ता से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी मुकदमे का नतीजा। वृद्ध सामंत वृंदावन की मृत्यु के उपरांत उनके दोनों बेटे शिब्बू और शंभू प्रतिदिन लड़ते रहने पर भी 5-6 महीनों तक एक साथ पकाते खाते रहे, किंतु निर्वाह न कर पाने के कारण बाद में दोनों अलग हो गए। स्वयं गांव के जमींदार चौधरी साहब ने संयुक्त संपत्ति, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद और बाग तालाब आदि का दोनों में विभाजन कर दिया। इस आधार पर बड़ा भाई पुराने घर में ही रहता रहा और छोटा भाई शंभू तालाब के पास मिट्टी का घर बनाकर अपनी पत्नी यानी छोटी बहू और बाल बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। सारी संपत्ति का बंटवारा हो गया, किंतु बांसों का एक झुरमुट संयुक्त अधिकार में बना रहा। शिबू का तर्क था कि उसे पुराने पड़ गए अपने मकान के नए सिरे से बनवाना है और इसके लिए उसे बांसों की भारी आवश्यकता पड़ेगी। छप्पर, खूंटी आदि सभी कामों के लिए बांस चाहिए ही होंगे। अपना ये झाड़ न रहा तो किसके आगे हाथ फैलाऊंगा। विरोध करता हुआ शंभू व्यंग की भाषा में बोला, क्या इनकी आवश्यकता ही वास्तविक आवश्यकता है? क्या मेरी आवश्यकता का कोई महत्व नहीं? क्या मेरा काम केले के पत्तों से चल जाएगा? मेरा अनुरोध है कि मेरी आवश्यकता की उपेक्षा करना उचित नहीं। इस प्रकार दोनों की आवश्यकता की पूर्ति के इस साधन को दोनों के संयुक्त अधिकार में रहने दिया गया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि शंभू द्वारा एक टहनी को काटने की चेष्टा करने पर शिब्बू गणासा लेकर उस पर झपटता और शंभू यदि शिब्बू की पत्नी को बांस के पास खड़ा भी देख लेता तो लाठी लेकर आ जाता। षष्ठी देवी की पूजा जैसे किसी धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर बड़ी बहू गंगामणि को थोड़े से बांस के पत्तों की आवश्यकता थी। इस गांव में यह आवश्यकता कहीं से भी पूरी की जा सकती थी, किंतु अपने यहाँ के पत्ते सुलभ होने पर भी किसी दूसरे के आगे हाथ पसारना उचित नहीं लगता था। इसके अलावा उसने सोचा कि उसका देवर अब तक खेत पर चला गया होगा और घर में अकेली रह गई छोटी बहू कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करेगी। किंतु न जाने शंभू किस कारण उस दिन अभी तक खेत पर न जाकर घर पर ही बैठा था। बासी भात खाकर हाथ मुंह धोने जा रहे शंभू के पास आकर छोटी बहू ने बड़ी बहू द्वारा किए जा रहे उत्पात की जानकारी दी तो क्रोध से तमतमाते शंभू ने बांस के झुरमुट के पास पहुंचकर भाभी के हाथ से पत्ते छीन लिए और तोड़ मरोड़ कर इधर उधर फेंक दिए। इसी के साथ उसने अपनी भाभी को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि बड़ी बहू तिलमिला उठी। भाभी के प्रति शंभू का यह व्यवहार निस्संदेह निंदनीय था। क्रोध से उफनती बड़ी बहू ने खलिहान से अपने पति को बुलवा भेजा। शिब्बू कुछ असामान्य घट जाने की आशंका से हल चलाना छोड़कर हाथ में हंसिया लेकर आ पहुंचा। पत्नी के रुदन पर उत्तेजित शिब्बू ने हवा में हंसिया घुमाते हुए शंभू को चुनौती के स्वर में भद्दी गालियां दी, जिन्हें सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। इतने पर भी संतुष्ट न होने पर वो अपनी शिकायत लेकर चौधरी साहब के यहाँ जा पहुंचा और उत्तेजित स्वर में बोला, यदि आपसे भी मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं न्यायालय में शंभू के विरुद्ध मुकदमा ठोक दूंगा। ऐसा न करने पर तो मुझे अपने को मर्द कहलाने पर लज्जा आएगी। शंभू अपनी भाभी के हाथ से पत्ते छीनने के बाद हल चलाने खेत में चला गया था। स्त्री ने घर में अकेली रह जाने पर रोना रोया, किंतु शंभू ने ध्यान ही नहीं दिया। पति के आने पर शेरनी बनी जेठानी ने आसमान सिर पर उठाकर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। जेठ ने आकर जो सुनाया उसका वर्णन करना भी उचित नहीं लगता। छोटी बहू ने छोटी होने की लोक मर्यादा का निर्वाह करते हुए चुपचाप सब कुछ सुन सह लिया। इससे उसका तन बदन जलने लगा। पति पर भी उसका क्रोध अपने चरम उत्कर्ष पर था।
जिसके कारण उसने खाना पकाने का विचार ही छोड़ दिया। वो उदास भाव से पैर पसार कर लेट गई और सुबकने लगी। बांस के 2 पत्तों के लिए देवर द्वारा किए अपमान को न पचाती बड़ी बहू भी अपने घर में अनशन किए बैठी थी। उसने भी प्रण ठान लिया था कि इस झगड़े का अंतिम फैसला न होने तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। इसी के साथ उसने स्वामी के घर को छोड़कर मायके चली जाने की धमकी भी दे डाली थी। 1.5 पहर दिन चढ़ जाने पर भी शिबू के घर न लौटने पर बड़ी बहू आशंकित हो उठी कि चौधरी साहब के व्यवहार से आश्वस्त न होने पर कहीं उसका पति सीधे कचहरी न चला गया हो। इतने में बड़ी जोर से दरवाजा खोलने की आवाज आई और उसी के साथ शंभू का 16 साल का बड़ा लड़का गयाराम भीतर प्रविष्ट हुआ। आयु में छोटा होने पर भी उसका क्रोध अपने पिता के क्रोध से भी कहीं बढ़ चढ़कर था। इसी के साथ वो बड़ी ओछी भाषा का प्रयोग करता था। वो गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ता था और आज के दिन 10:30 बजे स्कूल में छुट्टी हो जाती थी। गयाराम भी 1 साल का ही था कि उसकी मां स्वर्ग सिधार गई। शंभू ने दूसरा विवाह तो कर लिया, किंतु बालक के पालन पोषण का भार बड़ी बहू ने अपने ऊपर ले लिया था। दोनों भाइयों के अलग होने तक ताई ने अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन किया। नई बहू के साथ बालक का कोई खास लगाव नहीं बन पाया। इसीलिए दोनों भाइयों के अलग हो जाने पर भी बालक का ताई के घर आना जाना पहले जैसा ही बना रहा। आज अपने घर में जाने पर गयाराम ने चूल्हा ठंडा देखा तो वो अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और फिर ताई के घर चला गया। ताई के चेहरे को देखकर तो बालक के भीतर की ज्वाला और भी अधिक धधकने लगी। वो बिना कुछ पूछताछ किए बोला, ताई भूख लगी है, खाने को भात दो। ताई ने सुनकर अनसुना कर दिया। वो पूर्ववत जड़ बनी चुपचाप बैठी रही। इससे तिल मिलाते हुए गयाराम ने धरती पर पैर पटक कर कहा, बोल तो सही, भात देना है या नहीं? गंगामणि भी क्रुद्ध स्वर में बोली, मैंने भात कब पकाया है जो तुझे दूं? क्या तेरी सौतेली माँ ने तुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जो तू इधर भाग आया है? गयाराम भी चिल्लाकर बोला, तू उसकी बात छोड़ और हाँ, अपनी बता कि तू मुझे भात देती है या नहीं? नहीं देती तो मैं तेरी सारी हांडियां और मटकियां अभी तोड़ता फोड़ता हूं। कहता हुआ वो रसोई घर की ओर चल दिया। रसोई का किवाड़ खोलने से पूर्व रुक गया। गयाराम को सोचता हुआ शांत स्वर में बोला, तू भात नहीं देती तो न दे, कोई बात नहीं। मैं अभी अपनी आंखों से देख आया हूं कि नदी के किनारे पर स्थित बड़ के पेड़ के नीचे पूजा करती हुई ब्राह्मणों की लड़कियां मुट्ठी भर भर के चिवड़ा मुड़की जिस किसी को दे रही हैं, मैं उन्हीं से लेकर अपनी भूख मिटा लूंगा। गयाराम की बात सुनते ही गंगामणि को आज अरण्य षष्ठी होने की सुधि हो आई और फिर अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर वो शांत स्वर में बोली, देखती हूं कि तू खाली पेट इस घर से कैसे जाता है। तुम देखती रहना, मैं तो जा रहा हूं। कहते हुए गयाराम ने फटे अंगोछे को कमर पर लपेटा और निकाल लिया। उसे उच्च स्वर में रोकती और डांटती हुई गंगामणि बोली, अब आगे? जानता है कि छठ के दिन दूसरों के से मांगकर खाने से दुर्गति होती है? अपने हित की थोड़ी तो चिंता कर ले। गयाराम ने ताई के कथन को अनसुना कर दिया। रसोई में जाकर उसने सरसों का तेल सिर पर लगाया और बाहर जाने लगा तो ताई दौड़कर आंगन में आई और बोली, देख, आज मैं क्रोध में हूं। यदि तू नदी में डुबकी लगाकर सीधा मेरे पास न आया तो मैं तेरे साथ नाता तोड़ दूंगी। आज के दिन किसी का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। गयाराम निश्चिंत प्रकृति का लड़का था। वो ताई को अंगूठी दिखाकर चलता बना। गंगामणि उसके पीछे पीछे सड़क पर भागती चली गई और उसे सुनाती हुई बोली, लल्ला, आज के दिन कोई भात नहीं खाता, तू जल्दी से नहाकर लौट आ। मैं तुझे केले, संदेश, बर्फी और दूध दही का भोजन कराऊंगी। आज के दिन भीख मांगकर खाएगा तो शूद्र कहलाएगा। गयाराम थोड़ी दूर जाकर रुका और बोला, झूठी कहीं की, घर में ये सब कुछ था तो फिर खाने को दिया क्यों नहीं? कुछ नहीं है कहकर टरका क्यों दिया? गाल पर हाथ रखकर हैरानी प्रकट करती हुई गंगामणि बोली,
अरे दुष्ट, मैंने कब कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं? डाकुओं की तरह तुम्हारा घर में घुसना, बिना नहाए और बिना बातचीत किए खाने पर लपकना, ये भी कोई तरीका है? तू पूछता, ताई आज क्या खाने को देती है, तो मैं तुम्हें सब बताती। अब बहस मत कर, जल्दी से नहा कर आ, खाने को बहुत कुछ मिलेगा, कोई कमी नहीं है। गयाराम बोला, रोज रोज तो तुम दोनों लड़ती हो और कुप्पा होकर बैठी रहती हो, रसोई की ओर झांकती तक नहीं हो, इसलिए दोपहर में मुझे सूखा भात खाकर पेट भरना पड़ता है। आज न मुझे तुम्हारा फलाहार चाहिए, न दूध दही और न ही कुछ और चाहिए। मैं चला। गंगामणि बेटे के व्यवहार पर व्यथित हो उठी और अपनी कसम देकर बोली, मेरा राजा बेटा, मेरा कहना मान ले, आज किसी की भीख सेवन बिल्कुल न करना। देख, जल्दी से नहाकर लौट आएगा तो तुझे 4 पैसे भी दूंगी। गयाराम ने मुंह फेरकर ताई की ओर देखा तक नहीं। वो चलते चलते बोला, मुझे न तुम्हारे पैसे चाहिए और न ही तुम्हारा बढ़िया खाना पीना। तुम्हारे पैसों और फल दूध पर मैं। कहता हुआ वो चला गया। निराश, खिन्न और व्यथित गंगामणि घर लौट आई। वो गया के इस बुरे व्यवहार के लिए उसकी सौतेली माँ को उत्तरदायी मानकर उसे कोसती हुई उदास होकर बैठ गई। नदी की ओर बढ़ते गयाराम के कानों में ताई की गुहार गूंजने लगी। एक तो वो वैसे ही खाने का शौकीन था, फिर आज पटाली गुड़ और संदेश के साथ दूध दही का प्रलोभन भी था। इसके अलावा खिलाने के लिए खुशामद भी की जा रही थी। अतः बहुत जल्दी ही लड़के का क्रोध शांत हो गया। फलतः वो जल्दी से नदी में नहा धोकर भूख से व्याकुलता अनुभव करता हुआ ताई के सामने आ खड़ा हुआ। आंगन में पहुंचते ही वो चिल्लाकर बोला, ताई जल्दी से फल दूध दही आदि सब हाजिर कर। आज यदि तुमने गुड़ संदेश आदि के देने में कुछ कंजूसी की तो मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें ही खा जाऊंगा। गाय की सेवा के लिए गौशाला में घुसती गंगामणि ने गयाराम की चिल्लाहट सुनी तो वो झूठा आश्वासन देने की अपनी गलती पर पछताने लगी। घर में दूध दही चिवड़ा और गुड़ तो था, परंतु केले संदेश और पटाली गुड़ आदि का तो उसने वैसे ही नाम ले दिया था। उस समय तो गया को भीख का अन्न खाने से रोकना था। वो प्रयोजन तो सिद्ध हो गया, किंतु अब समस्या स्थिति को संभालने की थी। वो बोली, गया तू कपड़े बदल, इस बीच में नदी से पानी लेकर लौटती हूँ, जल्दी आना। कहकर गया ने जल्दी से कपड़े बदले, अपने आप आसन बिछाया, पानी का गिलास भरा और पेट पूजा के लिए तैयार होकर बैठ गया। गंगामणि पानी लेकर जल्दी से लौट आई और गया को प्रसन्न देखकर संतुष्ट भाव से बोली, देख, हंसता हुआ मेरा बेटा कैसा प्यारा और सुंदर लगता है। अच्छे बच्चे बात बात पर बिगड़ा नहीं करते। इसके साथ ही वो भंडार घर से खाने का सामान लाने चल दी। पल भर में खाद्य सामग्री पर दृष्टि डालने के बाद गया उच्च स्वर में बोला, केले और संदेश कहाँ हैं? गंगामणि हकलाती हुई बोली, बेटा सच कहती हूँ, अंतर्यामी साक्षी हैं। ढकना भूल गई थी, इसलिए चूहों ने सब गड़बड़ कर दी। मुझे तो लगता है कि अब घर में एक बिल्ली को पाले बिना काम नहीं चलने वाला। गयाराम हंसकर बोला, मेरे सामने चालाकी करती है? क्या चूहे कहीं केले खाते हैं? मान क्यों नहीं लेती कि घर में केले थे ही नहीं? आश्चर्य प्रकट करती हुई गंगामणि बोली, ये तू क्या कहता है? क्या चूहे केले नहीं खाते? मेरे पास नहीं थे, ऐसा तू किस आधार पर कह सकता है? अच्छा, इस बहस को छोड़। मैं मान लेता हूं कि चूहे केले खाते हैं, मुझे केला नहीं चाहिए। अब तू मुझे पटाली गुड़ और संदेश तो दे, इन्हें देने में देर न लगा और नहीं कंजूसी कर। गयाराम दही चिवड़ा मिलाकर खाने लगा और इधर गंगामणि फिर से भंडार की ओर चल दी। वो खाली मटकियों और हांडियों को हिलाने का अभिनय करने के साथ बिलखती हुई बोली, मैं तो लुट गई, सारे संदेश भी चूहे खा गए। अब तो गया मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा।
संयम खोकर चिल्लाता हुआ गया बोला, डाइन, मुझे बेवकूफ बनाती है क्या? चूहे पटाली गुड़ भी खाते हैं? जब तेरे पास ये सब था ही नहीं तो तुझे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? गंगामणि ने कहा, मैं सच कहती हूं, सब कुछ था। गयाराम क्रोधावेश में उठकर खड़ा हो गया और बोला, ताई, ये नाटक मेरे साथ नहीं चलेगा। मैं तेरी नस नस पहचानता हूं। ये ले, मुझे तेरे यहां कुछ नहीं खाना है। कहते हुए उसने पांव की ठोकर से सारा सामान बिखेर दिया और एक लकड़ी की चोट से भंडार में रखी मटकियों और हांडियों को भी तोड़ फोड़ डाला। इसके बाद वो बोला, क्यों, तुम्हारे झूठ बोलने का इतना दंड काफी है या नहीं? ताई द्वारा रोकने की चेष्टा का परिणाम ये हुआ कि उसका हाथ भी जख्मी हो गया। इस बीच जमींदार के यहाँ से शिबू को लौटा देखकर गंगामणि रोने लगी तो गयाराम घात लगाकर घर से भाग लिया। शिबू ने क्रुद्ध स्वर में पूछा, क्या मामला है? रोती हुई गंगामणि बोली, घर में घुसकर गया मेरे भंडार की मटकियां और हांडियां तोड़ गया है, मुझे भी घायल कर गया है। शिबू ने जमींदार के यहाँ जाने से पहले अपने पढ़े लिखे साले को उसके घर से अपने साथ ले लिया था। इस समय वो भी यहाँ उपस्थित था। वो बोला, मुझे तो ये सब आपके छोटे भाई की शैतानी लगती है। उसने लड़के को सिखा पढ़ाकर ये नुकसान कराया है। क्यों दीदी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उस समय उत्तेजित एवं दुखी गंगामणि अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाकर बोली, भैया, तुम सच कहते हो, ये इनके छोटे भाई और छोटी बहू की शिक्षा का फल है। ये कहकर उसने अपने घर पर सांकल लगाई और हाथ में लकड़ी लेकर आंगन में आकर चिल्लाने लगी, क्यों देवर जी, बेचारे लड़के को क्यों सिखाते फिरते हो? लो, मैं खड़ी हूं, मुझे जितना पीटना हो आकर पीट लो। चाहो तो दोनों बाप बेटे मिलकर ही प्रयास कर लो। फलाहार करने से निवृत्त हुए शंभू ने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर आंगन में खड़ी भाभी के रौद्र रूप को देखा तो हैरान होकर बोला, आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओगे तो पता चलेगा। अपनी पत्नी को उलझता देखकर जमींदार के यहाँ से निराश लौटे शिबू का अभी तक का नहाना खाना कुछ भी नहीं हुआ था। घर में इस नए कांड को देखकर वो एकदम असंयत और असंतुलित हो उठा। वो मोटी सी कसम खाकर थाने पर रिपोर्ट लिखाने चल दिया। शिबू का सुशिक्षित और समझदार साले का गयाराम से पहले से मनमुटाव था। वो बोला, किसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करना कानूनन अपराध है। इसके लिए 6 महीने की जेल का प्रावधान है। जीजा जी, आप चाहो तो मैं बाप बेटे की चक्की चलवा सकता हूं। शिबू साले के हाथ को पकड़कर थाने को चल दिया। इधर गंगामणि ने फिर से देवर को ललकारा तो बोला, भाभी, भगवान की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम कि किसने क्या किया है। गंगामणि चिढ़ाती हुई बोली, दारोगा जी के आते ही सब मालूम हो जाएगा। छोटी बहू खंबे के पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई और इधर शंभू ने गयाराम को धौल लगाते हुए कहा, सुअर के बच्चे, क्या शैतानी कराया है? फिर वो भाभी से बोला, भाभी, मुझे अपनी कसम, विश्वास करो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ताई जानती थी कि उसका देवर शंभू इस घटना से एकदम अपरिचित है, किंतु ये समय क्षमा करने अथवा उदारता दिखाने का नहीं था। अतः वह बाप बेटे के आने का दोष लगाती हुई गंगामणि ने खूब बढ़ा चढ़ाकर गयाराम की धूर्तता का वर्णन कर दिया। कम बोलने वाली छोटी बहू ने कहा, कब से मैं आपसे इस लड़के को उद्धत उद्दंड होने की शिकायत कर रही हूं। एक दिन ये मेरे बेटे को भी निगल जाएगा, पक्का पिशाच है। ये मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं आता था ना? अब क्या अपनी भाभी की कथन को भी अनसुना कर दोगे? शंभू ने गिड़गिड़ा कर पूछा, भाभी, कहीं भैया सचमुच ही तो थाने नहीं चले गए? देवर की दीनता से द्रवित होकर गंगामणि बोली, देवर जी, तुम्हारे भैया पंचू को साथ लेकर थाने ही गए हैं। पति को डर से कांपते देखकर छोटी बहू बोली, कितने दिनों से आपसे कह रही हूं कि नदी के उस पार बन रहे सरकारी पुल पर गया को काम पर लगवा दो। वे चाबुक की चोट से काम लेंगे, लाला को अकल आ जाएगी। मेरी न मानकर लड़के को स्कूल भेजने का क्या लाभ होगा? इसने कौन सा वकील या जज बनना है? शंभू दुखी स्वर में बोला, क्या तुझे इस लड़के से कोई मोह नहीं? मैंने सुना है कि बहुत सारे मजदूर खुदाई में दबकर मर जाते हैं,
इस हालत में मैं अपनी छाती पर कैसे पत्थर रख सकता हूँ? छोटी बहू बोली, तो फिर बाप बेटा जेल की रोटियां तोड़ो। भाभी की खुशामद करता हुआ शंभू बोला, अब की बार क्षमा कर दो और भैया को संभाल लो। मैं कल ही लड़के को पुल के काम में लगाता हूँ, न ये यहाँ रहेगा न शैतानी कर सकेगा। छोटी बहू जिठानी से बोली, जब झगड़े की जड़ ये लड़का ही है तो क्यों जीजी, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इसे अपने घर में घुसने ही क्यों देती हो। मेरा कहा तो सबको बुरा लगता है, किंतु पिछली बार भी तो इसने तुम्हारा मर्तबान तोड़ डाला था। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मैं कहती हूँ कि पुल के काम में लगा दो तो आदमी बन जाएगा। शंभू ने कसम खाकर कहा, कल इस छोकरे को काम पर लगाऊंगा, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। गंगा मणि ने हाथ की लकड़ी फेंक दी और वो बिना कुछ बोले चली गई। तीसरे पहर गंगा मणि अपने भूखे प्यासे पति और भाई को भोजन खिलाने की तैयारी में जुटी थी कि गयाराम आधम का। थका मादा गयाराम धम से बैठ गया और बोला, ताई, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तेरे पास जो है दे दे, मैं वही खा लूंगा, अब भूख सही नहीं जाती। शांत हुई गंगा मणि फिर क्रुद्ध हो उठी। वो उत्तेजित स्वर में बोली, ढीठ, बेहया, बेशर्म, फिर यहाँ चला आया मांगने? चल निकल यहाँ से, नहीं तो जूतों से पिटाई करूंगी। क्या सचमुच चले जाने को कह रही है? गाली बकती हुई ताई बोली, हरामजादे, नहीं तो क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूं? ताई, तेरे सिवा मुझे और किसका सहारा है? तूने चूहे का नाम लेकर झूठ बोला, इस पर मुझे क्रोध आ गया। सीधे सीधे कह देती घर में यही कुछ है, फिर देखती कि मैं खाता या नहीं। डाइन, अब भूखा मत मार, जल्दी से खाने को दे। थोड़ा शांत होकर गंगा मणि बोली, भूख लगी है तो सौतेली माँ के पास क्यों नहीं जाता? सौतेली माँ के नाम को सुनते ही उत्तेजित होकर बोला, उसका तो मैं कभी मुंह भी नहीं देखूंगा। उस ससुरी से खाना मांगा तो बोली जेल का भात खाना। मैंने तेरे पास आने की कही तो फिर उस ससुरी ने मेरे पिता को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई, तभी तो उसने तुम्हारे हाथ से पत्ते छीने। इसके बाद रोते और धरती पर पैर पटकते हुए गया ने कहा, तुझे स्वयं पत्ते लाने के लिए जाने की क्या आवश्यकता थी, और इससे तुझे क्या मिला? अपना सम्मान गंवाया और तकरार बढ़ाई। एक दिन मैं बांस के झुरमुट में आग लगा दूंगा। मुझे कहा होता तो क्या मैं न ला देता? जानती हो कि मेरी सौतेली माँ क्या कहती है? वो कहती है तेरी ताई ने तेरे विरुद्ध थाने में रपट लिखा दी है, अब दारोगा तुझे बांध कर ले जाएगा और जेल में डाल देगा। ताई, क्या तू ऐसा कर सकती है? ताई बोली, तूने भी मुझे पीटने की हिम्मत दिखाई है। तेरे ताया जी पंचू के साथ थाने में रपट लिखाने गए हुए तो हैं। गया जानता था कि वो पंचू को फूटी आंख नहीं सुहाता, इससे डर कर बोला, तू जानती है कि क्रोध में मुझे होश नहीं रहता, तो बीच में क्यों टपक पड़ी थी? तो क्या तू मुझ पर हाथ उठाएगा? अब जेल की काल कोठरी में जाकर सड़ना। ताई को ठेंगा दिखाकर गया बोला, मुझे जेल में भेजकर क्या तू चैन से नींद सो सकेगी? रोती रोती अंधी हो जाएगी। तू मेरा कौन है जो तेरे लिए मैं रोऊंगी? मेरी बला से तू कहीं पड़ा सड़ता रहा। चिल्लाकर गया बोला, पहले कुछ खाने को तो दे, सुबह का भूखा हूं। ये बातें बाद में करती रहना। गंगा मणि के मुंह खोलने से पहले शिब्बू घर लौट आया और अपने घर पर गया राम को देखकर आग बबूला हो उठा। गया को गालियां बकता हुआ शिब्बू पंचू से छोकरे को पकड़ने और उसकी पिटाई करने को कहने लगा। बिजली की तेजी से गया भाग गया और पंचू को सुनाकर बोला, एक दिन मैंने तेरी टांग न तोड़ी तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। पलक झपकने की देर में यह सब हो गया। गंगा मणि देखती रह गई। वो बेचारी किसी को कुछ कह भी न सकी। शिब्बू ने क्रुद्ध स्वर में अपनी पत्नी से कहा, यह सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा है। मैं तुझे अपने सिर की कसम देता हूं, आज के बाद ये छोकरा कभी इस घर में घुसना नहीं चाहिए। पंचू बोला, दीदी, यदि तू इसे अपने घर में आने देगी तो ये दुष्ट अपने प्रण को सच करने के लिए मेरी टांग भी तोड़ सकता है। तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु मैं अपंग हो जाऊंगा। शिब्बू ने कहा, पंचू, तू चिंता न कर, मैं कल सवेरे ही उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। गंगा मणि जड़ बनी चुपचाप बैठी रही।
वो मुंह से एक भी शब्द नहीं बोल सकी। पंचू डरपोक था, अतः वह रात में घर न आकर जीजी के यहाँ ही सो गया। दूसरे दिन दक्षिणा मिलने पर दारोगा जी सिपाही और चौकीदार के साथ मामले की तहकीकात करने के लिए घटनास्थल पर आ पहुंचे। अभियोग काफी बड़े थे। दूसरे के घर में जबरदस्ती घुसना, सामान की चोरी तथा जलती लकड़ी से महिला को मारना पीटना तथा ऊधम मचाना आदि। दारोगा साहब के आने से पूरे गांव में तहलका तथा हलचल का मचना स्वाभाविक ही था। मुख्य अभियुक्त गयाराम को फुसलाकर पकड़ लाया गया। दारोगा जी और उनके अमले को देखते ही गयाराम फूट फूट कर रोने लगा और बोला, घर के सब लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं और मुझ निरपराध को जेल भेजने पर तुले हैं। वृद्ध दारोगा अभियुक्त की आयु और उसके करुण क्रंदन से द्रवित हो उठे और उन्होंने मधुर कंठ से पूछा, गयाराम, क्या तुझे घर में कोई प्यार नहीं करता? गया बोला, केवल ताई जी को छोड़कर और कोई व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करता। दारोगा ने पूछा, अपने को प्यार करने वाली ताई को तुमने क्यों पीटा? गया बोला, नहीं साहब, मैं उसे क्यों मारूंगा? किवाड़ की ओट में खड़ी ताई की ओर उन्मुख होकर वो बोला, ताई, साहब को बता ना, क्या मैंने तुझ पर हाथ उठाया है? समीप बैठे पंचू ने कहा, जी जी, हुजूर को सच सच बता दे, कल दोपहर में तुम्हारे घर में घुसकर इस झूठे शैतान ने लकड़ी से तुझ पर प्रहार किया था या नहीं? धर्मपूर्ति दारोगा के सामने झूठ बोलने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। गंगामणि की फुसफुसाहट को स्पष्ट वाणी देते हुए पंचू ने कहा, हुजूर, मेरी जीजी मारे जाने की हामी भरी है। गया क्रोधावेश में आकर बोला, पंचू, तुझे झूठ बोलने का दंड देना ही पड़ेगा। तू अकारण मेरे पीछे पड़ा है। मैंने तेरी टांग न तोड़ी तो। बात पूरी करने से पहले ही उसे रुलाई आ गई। पंचू दारोगा जी की ओर उन्मुख होकर चिल्लाते हुए बोला, हुजूर, अब तो आपने अपने कानों से सुन लिया है। अब हुजूर के सामने इस तरह बक रहा है तो हुजूर के पीछे तो ये कुछ भी कर सकता है। हुजूर, इस सांड को खुला मत छोड़िए। सुनकर दारोगा मुस्कुरा दिए। रोता बिलखता गया बोला, मेरी अम्मा नहीं है ना, फिर मेरा पक्ष। बात अधूरी छोड़कर वो माँ की याद में टप टप आंसू बहाने लगा। आज तक उसने न कभी माँ को याद किया था और न ही उसे याद करने की आवश्यकता पड़ी थी, किंतु आज वो बुरी तरह उसकी याद में बिलख रहा था। अभियुक्त शंभू के विरुद्ध कुछ प्रमाणित नहीं हो सका। दारोगा ने रिपोर्ट लिखी और सिपाही को अदालत में पेश करने की कहकर चल दिए। पंचू ने अदालत में मामला चलाने और मुकदमे की पैरवी करने का जिम्मा ले लिया। गांव में उसने ये प्रचार प्रारंभ कर दिया कि उसकी बहन को पीटने के जुर्म में दारोगा जी गया को जेल भेजने की अदालत से सिफारिश कर गए हैं। गया लापता हो गया। गांव में शिब्बू के इस आचरण पर थू थू हो रही है। शिब्बू एक एक से तकरार करता फिरता है, किंतु उसकी पत्नी किसी से कुछ नहीं कहती। गया की दूर की मौसी ने गंगामणि के पास आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई, किंतु गंगामणि ने मुंह तक नहीं खोला। शिब्बू ने पड़ोसिन से ये सब सुना तो पत्नी से बोला, क्या तू गूंगी हो गई है जो चुपचाप अपना अपमान कराती रहती है? गंगामणि बोली, बहस करने से क्या लाभ? शिब्बू ने कहा, मैं घर पर होता तो उस शैतान स्त्री को झाड़ू मारकर घर से भगा देता, तो फिर अब तुम अपना काम धंधा छोड़कर घर में ही बैठे रहा करो। कहती हुई वो अपना काम निपटाने लगी। शिब्बू को घर पर न पाकर शंभू झुरमुट से कितने बांस काट कर ले गया। काटने की आवाज सुनकर बाहर आई गंगामणि ने यह सब अपनी आंखों से देखा, किंतु रोकना टोकना तो दूर रहा। बिना पास फटके उल्टे पैर लौट गई। 2 दिनों के बाद शिब्बू को पता चला तो वो पत्नी से बोला, क्या तुमने अपने कानों में रुई ठूंस रखी है जो पास में हो रही कटाई की आवाज को तू सुन नहीं सकी? गंगामणि बोली, मैंने सुना ही नहीं, अभी तो अपनी आंखों से देवर को बांस काटते देखा भी है।
क्रुद्ध हुए शिब्बू ने कहा, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती? क्या देवर जी उसके बराबर के भागीदार नहीं हैं? ये अकेले हम लोगों का ही तो नहीं है। हैरान परेशान हुआ शिब्बू बोला, तेरा तो दिमाग खराब हो गया लगता है। शाम को कचहरी से थका मांदा लौटा पंचू धम से धरती पर बैठ गया। गाय बैलों के लिए कुट्टी तैयार करते शिब्बू की दृष्टि पंचू के खिले चेहरे पर नहीं पड़ी। उसने संकुचाते हुए पूछा, क्या कोई नई और अद्भुत घटना घटी है? मुस्कुराता हुआ पंचू बोला, जो मुझे करना चाहिए था वो करके आया हूं। उस साले गया की गिरफ्तारी का वारंट निकलवा लिया है। अब साला दिख जाए तो गिरफ्तार होकर जेल की हवा खाए। शिब्बू कड़क कर बोला, चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, एक बार तो इस साले छोकरे को जेल की कोठरी में बंद कराना ही है। इसके बिना मुझे शांति मिलनी ही नहीं है। शिब्बू और पंचू को घुटकर बातें करते और हुक्का गुड़गुड़ाते रात के 11 बज गए, किंतु खाने पीने की पुकार नहीं हुई। शिब्बू उठकर रसोई में गया तो अंधेरा और खामोशी देखकर लौट आया। सोने के कमरे में जाकर शिब्बू ने देखा कि उसकी पत्नी चटाई पर लेटी पड़ी है। उसने पूछा, क्या तूने खाया या नहीं? तूने हमें आवाज क्यों नहीं लगाई? गंगामणि बोली, मैंने कहाँ खाया है? क्या तूने अभी तक कुछ पकाया ही नहीं? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भूख से बिलबिलाते और क्रोध से तिलमिलाते शिब्बू ने अपनी पत्नी को लात मारते हुए कहा, निकम्मी कहीं की, रोज रोज तबीयत खराब होने का बहाना करके सोती रहती है। खाना नहीं पकाना तो फिर यहां रहती किस लिए है? मेरे घर से निकल जा। कहते शिब्बू ने अपनी पत्नी की चोटी खींचकर उसे घर से बाहर धकेल दिया। घर की चौखट के पास धरती पर रात भर गंगामणि चुपचाप पड़ी रही। फलतः उस रात न खाना बना और न ही किसी ने कुछ खाया। सवेरे गंगामणि कहीं दिखाई नहीं दी। पंचू का अनुमान था कि वो उसके घर चली गई होगी, किंतु शिब्बू इस पर विश्वास न कर सका। पत्नी के इस व्यवहार से चिंतित और व्यथित शिब्बू मुकदमे की पैरवी में दिलचस्पी न ले सका। इसके साथ वो पत्नी से भी विरक्त हो उठा, जिससे उससे पत्नी को ढूंढने का भी कोई प्रयास नहीं किया। शाम को गंगामणि के मायके में न होने का समाचार पाकर पंचू बोला, तो फिर बुआ के घर गई होगी। धनी परिवार में विवाहित पंचू की बुआ गांव से 5-6 कोस की दूरी पर रहती थी। विशेष पर्वों, उत्सवों और समारोहों पर वो गंगामणि को आमंत्रित करती रहती थी। अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने वाले शिब्बू ने क्रोधावेश में कह तो दिया, जहां उसके सींग समाये चली जाए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। किंतु भीतर ही भीतर वो उसकी चिंता में घुलने लगा। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था और वो विक्षिप्त सा बन गया था। 7वें दिन अपने अहंकार को दबाकर शिब्बू ने पत्नी को लाने के लिए उसकी बुआ के घर गाड़ी भेज दी। दूसरे दिन गाड़ीवान ने आकर बताया कि बड़ी बहू वहां नहीं है। शिब्बू सारा दिन बिना नहाए और खाए पिए पागलों की तरह घर में लेटा पड़ा रहा। शाम को पंचू ने आकर कहा, जीजा जी, उसका पता चल गया है। उत्सुकता से एकदम चौकन्ने हुए शिब्बू ने पूछा, कहाँ है वो? स्वस्थ तो है ना? चलो उसे लेने के लिए अभी गाड़ी लेकर चलते हैं। पंचू बोला, सामंत साहब, मैं जीजी को नहीं, गया के पता चलने की बात कह रहा था। शिब्बू बिना कुछ बोले फिर से चित्त हो गया। पंचू अपने जीजा को समझाने लगा कि गया को गिरफ्तार कराने के अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जीजी को भनक पड़ने से पहले ही उस पापी को जेल में भिजवा देना चाहिए। उदास स्वर में शिब्बू बोला, पंचू, पहले तेरी जीजी घर लौट आए, फिर गया के बारे में सोच लेंगे। पंचू बोला, नहीं, जीजी रुकावट डाल सकती है। उसके लौट आने पर यह काम कभी नहीं हो सकेगा। शुभ कार्य को निपटाने में देर नहीं करनी चाहिए। शिब्बू राजी हो गया, किंतु किसी उजड़े घर वाले का
किसी दूसरे का घर उजाड़ने में उत्साह कैसे हो सकता है। अगले दिन पंचू सरकारी अमले को लेकर गया को गिरफ्तार कराने चल पड़ा। मार्ग में उसने बताया कि बड़ी कठिनाई से कहीं से पक्की सूचना मिली है कि शंभू ने लड़के का नाम बदलकर पांचाला के सरकारी पुल के काम में लगवा दिया है। उसे वहीं से गिरफ्तार करना होगा। शिबू ने कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। वो एकदम चुप्पी साधे रहा। दोपहर को वे उस गांव में प्रविष्ट हुए। गांव के मैदान में पुल बनाने के काम आने वाला सामान, लोहा, लकड़ी आदि बिखरा पड़ा था। चारों ओर मजदूरों के निवास के लिए छोटी छोटी झोपड़ियां थीं। काफी पूछताछ के बाद किसी एक ने बताया कि क्या आप लोग साहब के बंगले में लिखा पढ़ी का काम करने वाले नए छोकरे के बारे में पूछ रहे हैं। पंचू के हाँ कहने पर उस आदमी ने एक कोठरी की ओर संकेत किया तो वे लोग चुपके से दबे पांव वहां पहुंचे। गयाराम की आवाज को सुनकर पंचू की तो बाछें खिल गई, परंतु भीतर के दृश्य पर दृष्टि डालते ही उसका चेहरा क्रोध, दुख और लज्जा से काला पड़ गया। उसने देखा कि उसकी जीजी द्वारा पकाए और परोसे भात को गयाराम आनंद से खा रहा है और गंगामणि उसे प्रेम से पंखा झल रही है। अपने पति को देखकर गंगामणि ने पल्लू खींचकर सिर को ढका और संयत स्वर में बोली, आप दोनों शांत होकर नदी से स्नान करके लौटो, तब तक मैं फिर से भात पकाकर तैयार करती हूँ। अभी आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी मुकदमे का नतीजा। स्वर था जया भट्टाचार्य का।